गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज अपन जितने भी सारे पीछे 5 लेक्चर पढ़े अपन ने उस पांचों लेक्चरों पे बेस पे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। माय नेम इज मोहन जहांगीर एंड स्टार्ट। अपन ने पहले देखते हैं अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन ने पहले शुरुआत में न्यूमेरिकल पर्पज से पढ़ा था आपने कि किसी वस्तु पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। ठीक, n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दूसरा, द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा m बराबर अपन ने देखा था प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा था। फिर अपन ने देखा था कूलाम के नियम के अंदर बाद में सीधे देखा था कौन सा कि कूलाम बल F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर लिखा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरे आगे अपन ने देखा था इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू कि F नॉट किसी मीडियम में रख दीजिए F नॉट अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। तो अपन शुरुआत से इससे शुरू करते हैं अपन छोटे से ही। ठीक है, क्या छोटे से बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक कोई विलगित निकाय है, ठीक, ये इस विलगित निकाय के अंदर आवेश से सपोज करें प्लस का 2 कूलम, प्लस का 4 कूलम, माइनस का 3 कूलम और प्लस का 2 कूलम। ठीक, अब इस आवेश को मैं मान लेता हूँ Q1, इसको Q2, Q3 एंड Q4। इसमें कुछ आंतरिक क्रिया के द्वारा अपन ने देखा कि Q1 चार्ज है वो हो जाएगा प्लस का 1 कूलम और Q2 बराबर हो जाएगा प्लस का 3 कूलम और Q3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 कूलम। एंड फाइंड आउट Q4 की वैल्यू। बताइए Q4 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है जितना ये क्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात नेट आवेश सिग्मा Q इनिशियल इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा Q फाइनल। ठीक है, तो इस पर आवेश जोड़ दे अपन, कितना होगा 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस का 3 कूलम और यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर प्लस का 1 कूलम प्लस का 3 कूलम माइनस का 2 कूलम प्लस का Q4। ये कितना बचेगा 4 2 6 2 8 8 में से 5 तो प्लस का 5 कूलम और इधर 3 एंड 4 4 का मतलब प्लस का 2 कूलम प्लस Q का 4। ये इधर चले जाएंगे तो Q4 इक्वल टू प्लस का 5 कूलम माइनस का 2 कूलम तो Q4 इक्वल टू अपने पास बचेगा प्लस का 3 कूलम आवेश। ये अपने पास क्वेश्चन कहाँ से आवेश संरक्षण। ठीक, अब देखें कि अपन ने देखा कि आवेश है वो वस्तु का आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कैसा होता है पूर्ण गुणक देता है। उस पर अगर एक क्वेश्चन देखें, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में देना कि कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर प्रति सेकंड 10⁻10 इलेक्ट्रॉन कि इस वस्तु पर प्रति सेकंड 10⁻10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं अर्थात स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इस वस्तु पर 1 कूलम आवेश आने में
कितना समय लगेगा। आपको बताना समय वर्षों में, ठीक है। ये आप कमेंट्स कैसे, क्या पूछा मैंने कि किसी वस्तु पर प्रति सेकंड वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इस वस्तु पर 1 कूलम आवेश आने में कितना समय लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहां से आपको ये भी पता चलेगा कि 1 कूलम आवेश कितना बड़ा मात्रक है, ठीक है। पहले Q बराबर एन पर अपन ने क्वेश्चन कर चुके थे। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि 200 ग्राम वाटर में धन आवेश कितना होगा। अब 200 ग्राम वाटर के अंदर, अब देखिए अब इसके लिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आवेश ज्ञात करना। आवेश के लिए अपन इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा अपन को यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए, किसका, वाटर का। आप जानते हैं कि ये वाटर क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने 2 और 8 कितने होंगे 10 प्रोटॉन होंगे और 10 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होते। अब इसका वाटर का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 80, ठीक है। तो इसके अंदर अणुओं की संख्या देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बराबर था m अपॉन कैपिटल M इंटू एन एवोगाद्रो संख्या। एवोगाद्रो का मान कितना होता है, देखिए अणुओं की संख्या बराबर n का मान कितना देगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 18। Na की वैल्यू कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 20। ये अणुओं की संख्या एक, और टोटल कितना हो जाएंगे, प्रत्येक के अंदर कितने हैं 10, कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल संख्या से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 10 इंटू 200 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और ये n की वैल्यू अपने पास आएगी लगभग 6.69 इंटू 10 की पावर 25, ठीक है। अब अपन को आवेश ज्ञात करना है, आवेश Q बराबर होता है n इंटू, अब पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव है, तो Q बराबर n का मान कितना है 6.69 इंटू 10 की पावर 25, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो आवेश का मान Q बराबर इसको हल करेंगे अपन जब लगभग 1.07 इंटू 10 की पावर 7 कूलम आवेश कैसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये अपने पास रहेगा 200 ग्राम वाटर के अंदर धन आवेश का मान। हाँ नहीं देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब अपने देख लीजिए, अपने कूलम के नेम पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब देखिए कोई 2 चार्ज है, ये प्लस का 3 माइक्रो कूलम और यह है
माइनस का अपन ले लें इसको ले लें अपन माइनस का 1 माइक्रोकूलम, प्लस का 3 माइक्रोकूलम और माइनस का, ये कुछ सम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। मानते हैं डिस्टेंस कितनी है 8। अब इन आवेशों को अपन किसी चालक तार के द्वारा जोड़कर या फिर अपन इस आवेशों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए। इस r की वैल्यू अपन इस r की वैल्यू भी ले लेते हैं, r इक्वल टू अपन 3 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि दो आवेश हैं, एक प्लस का 3 माइक्रोकूलम माइनस का 1 माइक्रोकूलम, इस दोनों आवेशों को 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अब किसी चालक तार से या स्पर्श कराने के पश्चात पुनः अपन उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो इस दोनों आवेशों के मध्य बल का मान कितना होगा, कूलम बल कितना, F का वैल्यू। अब आप जानते हैं चालन के ये अपन ने स्पर्श के द्वारा, अब इस जब दोनों आवेश स्पर्श होंगे तो स्पर्श के कारण क्या होगा, एक दूसरा आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। अब स्पर्श कराते दोनों पर नेट आवेश कितना आएगा, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, दूसरा प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और फिर अपन ने अलग अलग कर दिया तो नेट आवेश है वो बराबर भागों में विभाजित होता है। बराबर भागों में विभाजित क्यों होगा, क्योंकि अपन ने ये दोनों वस्तुएं ली हैं वो कैसी है, समान आकार एवं आकृति की है, और दूसरी जो बनी हुई है वो भी कैसी है, एक ही पदार्थ की बनी हुई है, ठीक है। इसलिए इस पर नेट चार्ज कितना होगा, हो जाएगा प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और ये आधा आधा बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, प्लस का 1 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी 3। और अपन को जानते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप जानते हैं K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब Q1 की वैल्यू कितनी है 1, और ये दोनों बराबर है, Q1 बराबर Q2, 1 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को अपन लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, ठीक है। अब R की वैल्यू कितनी दे रखी, R इसको दे रखा 3 सेंटीमीटर, इसको भी हमेशा एक ही मात्रक में लाना पद्धति में जरूरी है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। इसका मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो F इक्वल टू K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की 2 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन R स्क्वायर, ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू ये स्क्वायर है, 9 इंटू 6 6 12, तो 10 की पावर कितनी बचेगी, माइनस का 3, और यहाँ पे बचेगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक। अब 9 से 9 कैंसिल आउट, देन F इक्वल टू बचेगा अपने पास 10 की 10 न्यूटन। और ये बल की प्रकृति क्या होगी बताइए, प्रकृति भी पूछ लें, कैसे चार्जेस है, यहाँ पे तो अपन को लग रहा है कैसे आकर्षण प्रकृति, लेकिन अपन ने क्या किया, उसको स्पर्श कराने के पश्चात ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सेम चार्जेस हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये प्रकृति कैसे होगी, प्रतिकर्षण, 10 न्यूटन के द्वारा आप ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। ये अपने पास अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। अब देखें,
कि दो चार्जेस है अपने पास, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मान लेते हैं एक Q1 चार्जेस है, दूसरा Q2 चार्ज है। ये यहां से कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं R पर रखे हुए, और इसको अपन मानते हैं अभी ये इस दोनों Q1 Q2 की Q1 व Q2 सो जाती है। कैसे सो जाती है? अब इस दोनों को मिलाने वाली एक क्रिया रेखा ये, इस दोनों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के बाद एक तीसरा आवेश स्मॉल q को कहां पर रखा जाए ताकि ये तीनों आवेश क्या रहे, साम्यावस्था में। साम्यावस्था ये आपको क्या करना है, साम्यावस्था कि दो आवेश से उनकी क्रिया रेखा के बीच तीसरा आवेश कहां रखा जाए कि ये तीनों आवेश क्या रहे, साम्यावस्था में। ये दोनों आर दूरी पर, तो यहां से आपको इसकी डिस्टेंस ज्ञात करनी, यहां से आपको इसकी डिस्टेंस ज्ञात करनी। दोनों आवेश कैसे हैं, सजातीय आवेश हैं। इसका अर्थ क्या है यहाँ पे देखिए, अपन ने कैसा आवेश रखा इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर ये कैसा है, नेगेटिव है, ये अपन ने कैसा माना है, पॉजिटिव माना है, ये भी कैसा माना अपन ने, पॉजिटिव, देन ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। बल की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये इसको आकर्षित करेगा, इसकी बल की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये। तो इसको अपन A माने, इसको P माने, और इसको अगर C माने, तो मैं लिख सकता हूं F, ये किस पर बल लगा रहा है, यहाँ F C पर A के कारण लगने वाला बल, दूसरा F C B, C पर रखे आवेश पर B के कारण लगने वाला बल। कैसा है, अब ये साम्यावस्था में तभी होंगे जब ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अपन लिख सकते हैं साम्यावस्था की स्थिति में कि F C A बराबर F C B। अब ये इसके लिए दो आवेश तो आ गए, लेकिन बीच की डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस जरूरी नहीं कि इसकी आधी हो, एक कंडीशन हो सकती है बराबर आवेश हो तो उसके आधे भी हो सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सपोज करें यहाँ से इस Q1 आवेश से डिस्टेंस ये Q की है x है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस का x, ठीक है। तो FCA की वैल्यू रखे मान, FCA इक्वल टू हो जाएगा, सीधा ही मान रखे क्या होंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके लिए अपन ने x माना है तो K सेम रहेगा, तो हम K Q1 और स्मॉल q, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट करती है Q, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर माइनस का K Q2 Q अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, हम तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ से इसको ये ट्रांसफर कर दो, इसको इधर, तो हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन Q1। दोनों की जगह अगर वर्गमूल क्या ले लें, वर्गमूल, तो यहाँ से बचेगा R माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1। इसको भी डिवाइड करें तो ये बचेगा R अपॉन एक्स
-1 बराबर अंडर ऑफ Q2 अपॉन Q1। इस 1 को भी इधर ले जाएं तो R अपॉन एक्स बराबर अंडर ऑफ Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से R अपॉन एक्स वैल्यू बचेगा अंडर ऑफ Q2, इसको अपन एलसीएम में दे तो यह जाएगा अंडर ऑफ Q1 अपॉन अंडर ऑफ Q1। इसको उल्टा करते हैं तो इस x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर ऑफ Q1 अपॉन अंडर ऑफ Q2 प्लस अंडर ऑफ Q1 इंटू R। तो ये अपन फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप ज्ञात करो R माइनस एक्स, तो मैं सीधा बताता हूँ, यहाँ से R माइनस एक्स बराबर बचेगा अंडर ऑफ Q2 प्लस अंडर ऑफ Q1 इंटू R। न्यूमेरिकल पर्पस से अपन फॉर्मूले के रूप में जिस आवेश से, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस आवेश से दूरी पूछा है। अगर Q1 आवेश से पूछा है तो ये x, और जिस इससे पूछा तो ये, अगर Q1 से पूछा तो ये लगा Q1। तो यहाँ से आपको याद करने का तरीका ये कि जिस आवेश से पूछा होगा उसका आवेश कौन सा होगा, ऊपर वाला। अगर Q2 से पूछा है तो ऊपर वाला Q2, बाकी डिस्टेंस, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक, हाँ चलो। अब देखिए अपन एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, या आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर अपन कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर देखूंगा कमेंट सेक्शन में सही कर रहे हो तो, अगर सही नहीं हुआ तो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक, इस वस्तु के द्रव्यमान के अंदर 2 नैनोग्राम में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो बताइए इसके ऊपर, इस वस्तु पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में 2 नैनोग्राम वृद्धि होती है तो वस्तु में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक, धन्यवाद।